भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 5वां अध्याय और 21वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से वीरभद्र एकदम आमने सामने की लड़ाई अब हो चुकी है। हाँ, और बड़ा ही अजीब सा शेप ले चुका है। शिला प्रपात कह रहे हैं ये झगड़ा फसाद हमेशा से होते आए हैं, लेकिन उसके बाद में सब लोग शांत हो जाते हैं। कभी हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाए तो उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही हैं। हमें कभी रजो तो कभी तमोगुण प्रभावित कर ही देता है, और उसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ गलतियां कर ही देते हैं। लेकिन उसके बाद में हमें आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको हृदय में रखना नहीं चाहिए। हाँ, हृदय में रखने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत ही निकृष्ट है, निम्न लेवल का है। हाँ, उससे बेहतर है कि जो गुस्सा आया और गुस्सा निकल गया और समाप्त हो गया। तो यहाँ बहुत ही स्थिति बड़ी डेंजरस सी लगती है। अभी अभी हमने इससे पहले सुना कि वीरभद्र ने क्या किया। वीरभद्र ने भृगु मुनि की मूंछ को उखाड़ दिया। ऐसा बता रहे थे। तो 19वां श्लोक था। तो भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। और हम 20वां श्लोक करते हैं। भगस्य नेत्रे भगवान पतितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थो क्षण यह शपंतम सुसूच्यता। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को श्राप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। तो ऐसे भौहें मटका रहा था। अब आया मज़ा। तो ये जो है ना, ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये सी-सॉ गेम खेला आपने? सी-सॉ, ऐसे ऊपर और नीचे। अभी आप ऊपर हैं, थोड़ी देर में आप नीचे होंगे और दूसरा व्यक्ति ऊपर होगा, फिर आप नीचे, ये नीचे होंगे तो ये ऊपर होगा। तो इसमें ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि जब कई बार रंजिशें हो जाती हैं, रंजिशें, तो एक आदमी दूसरे को पीट देता है, फिर वो कई बार 4 आदमी लेके आता है, फिर उसको पीट देता है, फिर ये आदमी 10 लेके आता है, फिर उसको पीट देता है, और इस प्रकार ये चलता रहता है। हाँ, तो इसमें मज़ा अटकना, ये मज़ा नहीं लेना चाहिए इसमें। ऐसी कई बार डिबेट्स हो रही हैं, हम लोग बैठ गए साथ में और खींच रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। आज किसी एक की टांग खींच रही है तो हम बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। कई बार अचानक से किसी हमारी टांग खींचने लगती है तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है। इतनी देर से हम हंस रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, मज़े ले रहे थे, लेकिन आज हमारी टांग खींच गई तो हाँ, तो ये दिस इज़ लाइक दिन एंड रात, सर्दी एंड गर्मी। हमारे जीवन में सुख एंड दुख इस प्रकार से आते रहते हैं। हमें इसमें एक जैसा बना रहना चाहिए और वास्तव में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही था। यहाँ पर पहले जो है हमने देखा कि ये जो भग है ये मज़े ले रहे थे, तो इन्होंने क्या किया वीरभद्र ने, उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। अरे कोई सॉकेट थोड़ी है कि सॉकेट, प्लग थोड़ी है कि प्लग सॉकेट में से निकाल लिया। वो वैसे ही निकाले जैसे प्लग सॉकेट में से निकाला जाता है। आंखें निकाल ली, एज इफ कि कहीं पर आई डोनेशन के लिए देनी हो। उसके बाद पुष्ण ही अपातयत दंतान कालिंगस्य यथा बल शप्यमाने गरिमणीयः अहसत दर्शयन् ततः। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में द्रुत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंत वक्र के दांत निकाल लिए थे। तो प्रभा बता रहे हैं कि अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ था तो दंत वक्र की कन्या का अपहरण कर लिया गया था, और बाद में वहाँ पर लोग अनिरुद्ध को दंड देने के लिए तैयार पड़े, तभी वहाँ पर बलदेव आए और सबको पिटाई विटाई करके। यहाँ बता रहे कि उस वक्त कलिंगराज दंत वक्र के दांत निकाल लिए। उसी प्रकार वीरभद्र ने दक्ष के तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ दिए। हाँ, हम लोग दांत उखाड़े, हम लोगों ने कभी काफ़ी इंजेक्शन लगा लोगों के सेट करके तब दांत उखाड़े जाते हैं। उस वक्त भी फीलिंग फिर भी हो ही जाती है कि कुछ हुआ है, हाँ, कुछ खिंचाव सा। और सोचिए, तो एक दांत है, पूरा दांत उखाड़ लिए। जब दांत उखाड़े जाएंगे तो एक तो उखड़ेगा नहीं, हाँ, तो दांत ही उखाड़ लिए। अभी एक की आंख उखाड़ी थी, एक की मूंछ उखाड़ी थी। तो दिस इज़ कॉल्ड, हम जीवन में जो करते हैं, जो बोते हैं, वो हमारे पास वापस आता है वास्तव में। इसलिए बड़ा सोच समझ के हमें जीवन जीना चाहिए, क्या हमें करना है। हम लोग कई बार किसी सामने वाले की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाते कि वो क्या कर सकता है। एक सती साधारण सी स्त्री लग रही थी, हाँ, तो कुछ नहीं कह सकते हम ये तो हो गया सामने जो हो जाता है। कई बार इनडायरेक्ट कर्मा हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं। हमारे कर्मों के कारण कई सारे कर्मा हमारे सर में खड़े हो जाते हैं, जिनका हमें उस वक्त मालूम नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ का एक रिएक्शन है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञर्थात कर्मणान्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे यहाँ बंधन क्रिएट करता है, एक रिएक्शन पैदा करता है। इसलिए हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वीरभद्र ने दक्ष के दांत तोड़ दिए, तोड़ नहीं दिए, सॉरी, उखाड़ दिए, पूछा दोनों के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। तो खूब वहाँ आप जानते हैं मजाक मजूक चल रहा था, शिव जी बंदर है, ये है, तो सब लोग हंसे थे उस वक्त, है ना। एंड वी शुड बी केयरफुल, जैसा मैं बता रहा था कि कई बार हम भी ऐसी हंसी ठठाका करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है किसी की टांग खींचने में। न जाने कौन हमारे किस दिन दांत तोड़ेगा, वी नेवर नो, वी शुड बी केयरफुल। हमें बड़ा मज़ा आता है, और जब हमारे ऊपर, हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक आदमी बड़ा मज़े लेके हंस रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर आ गया तो वो ऐसा आग बुबुला हो गया कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जिसने दांत वाँत दिखाए थे उस सबको पकड़ पकड़ के दांत वाँत तोड़ दिए गए हैं, मुँह उखाड़ दी गई है, आँखें निकाल दी गई हैं। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, आक्रम्य उरसी दक्षस्य शितधारेण हेति न छिंदन अपि तत ऊर्ध्वतम न अक्षनोत न अश्कनोत त्रिअंबक तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ गया और तीक्ष्ण हथियार से उसने शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आप बताइए। हाँ, दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए तो उसके अंदर इतना अहंकार था। ये शक्ति ही बोलती है अक्सर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। आज हो सकता है हम 500,000 लोगों के सामने शक्तिमान साबित हो रहे हों, लेकिन किसी दिन हमसे बड़ा शक्तिमान आ ही जाएगा और हमारा सफाया कर देगा। कभी भी नंबर 1 पोजीशन पे बने रहना पॉसिबल नहीं है संसार में, चाहे बॉलीवुड में है, चाहे कोई सॉन्ग है, चाहे कोई सबसे ब्यूटी है, चाहे कोई रिचेस्ट पर्सन है, बिकॉज हम वी डोंट हैव ऑल रिचेस, है ना। हम सबसे धनवान अपने आप को नहीं बोल सकते। हाँ, हम ये नहीं कह सकते सारा धन संसार में मेरा है। आज हम सबसे धनवान हो सकते हैं, कल कोई और जाएगा। आज हम बलवान हो सकते हैं, कल कोई और जाएगा। यही निष्कर्ष था मोहम्मद अली का। हाँ, तो मोहम्मद अली बॉक्सर टर्न्ड फिलोसोफर कह सकते हैं आप। ही रियलाइज्ड वन डे, ही यूज्ड टू से कि आई एम द ग्रेटेस्ट, अली, आई एम द ग्रेटेस्ट। देन ही सेड नो, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट लेटर ऑन इन हिज लाइफ। और एक समय ऐसा आया, हम सुनते हैं कि उनको ऐसी बीमारी हो गई कि वो अपने हाथ को भी सीधा नहीं रख सकते थे, वो हाथ ऐसे हिलता था आफ्टर उनको बीमारी हुई। तो इस प्रकार से हम आज ताकतवर हैं, कल ताकतवर नहीं रहेंगे, इसलिए अपनी ताकत पे इतना गुमान और धन पे, किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। ह्यूमिलिटी इज़ द की। इस संसार में भगवान को अट्रैक्ट करने का तरीका है सरल बनना, हम्बल बनना। तो यहाँ पर दक्ष जो है अपनी शक्ति से मदमस्त था। अब गला काट रहे हैं, उसका गला कट नहीं रहा है। सोचिए, हाँ, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि गला काटा जा रहा है, गला कट नहीं रहा है। फिर क्या होता है, शस्त्रैः अस्त्र अन्वितैः एवं अनिर्भिन्न त्वचं हरा विस्मयं परम आपन्न दध्यो पशुपति चिरम। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सर की चमड़ी तक को काट पाना दूभर हो गया। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हो गया। सोचिए, इस आदमी के बारे में सुना ना आपने, ये दांत तोड़ चुका है, आंख वाँख निकाल चुका है, और ये आसमान में जब ये चल रहा था तो ऐसा लग रहा था तारे टकरा ना जाए इसके सर पे, चलते जा जैसे ऐसे निकलता ना आदमी तारों के बीच में से, ऐसा ये व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति सोचिए सर काट रहा है, उसको तो काटना तो, हाँ, अब मूली गाजर तोड़ते हैं वैसे कटक से टूट जाती है। अब वो सर काट रहा है तो करे चमड़ी तक नहीं कटी। हाँ, ऐसा नहीं कि चमड़ी कट गई अंदर हड्डी नहीं कट रही है, वो चमड़ी तक नहीं कटी। सोचिए, हाँ, कैसा व्यक्ति रहा होगा ये दक्ष, तभी इतना उछल रहा था शिव जी के सामने। लेकिन अब क्या करें, क्या ये मारा नहीं जाएगा, इसका मतलब तो इसका अहंकार और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि हर आदमी की शक्ति से बड़ा कोई और शक्तिमान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। शस्त्रैः अस्त्र अन्वितैः एवं अनिर्भिन्न त्वचं हरा, सॉरी ये हो गया, दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनां सह पतिर्मखे यजमान पशोकस्य काया तेना हरच्छिर।
तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। एक तरह का फरसा समझ लीजिए, फरसा। तो यज्ञ में अलग से एक यज्ञ के लिए बना हुआ था फरसा, जिसमें यज्ञ में पशुओं को बलि चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, तो उसके लिए वो बना हुआ था, तो स्पेसिफिकली फॉर एनिमल्स, तो वो बना हुआ था, वहाँ पे रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, इसके इस्तेमाल से ज़रूर शायद ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शायद ये आदमी की जो मेंटेलिटी है वो एक जानवर जैसी बन चुकी है, और जानवर को तो ऐसे ही मारा जाता है। इसी तरह का जवाब आपको याद होगा बलि महाराज को दिया गया था। नॉट बलि इन द सेंस, बलि मतलब सुग्रीव, वाली कही, नॉट बलि, वाली। तो वाली की जब मृत्यु हुई थी तो वाली ने यही बोला था राम जी को कि भगवान आपने ये मुझे ऐसे छुप के क्यों मारा, आपके सामने तो आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुमने एक जानवर की तरह काम किया। एक जानवर के जीवन में विवाह इत्यादि नहीं होता है, वहाँ स्त्री, ये मेरी स्त्री तेरी स्त्री कुछ नहीं है। जैसे एक डॉग है, वो किसी भी बिच के साथ एंजॉय कर सकता है। तो तुमने इसी तरह का काम किया है अपने भाई की बहन के साथ, सुग्रीव, सॉरी, भाई की पत्नी के साथ। सुग्रीव के भाग जाने पर तुमने उसकी पत्नी को हत्याया, और हाँ, ठीक नहीं किया तुमने। हाँ, ये जानवर का एटीट्यूड है, और एक जानवर को ऐसे ही मारा जाता है शिकार में। जानवर के सामने थोड़ी आमने सामने की लड़ाई करी जाती है, जानवर को दूर से कहीं पेड़ के पीछे से शिकार कर दिया जाता है। हाँ, जानवर की मौत, जानवर व्यक्ति को जानवर की मौत मारना जरूरी है। उसी तरह से दक्ष एक जानवर था, एक तलवार से कहाँ कटना था, उसकी तो बलि चढ़नी चाहिए थी वहाँ पर। इसलिए उसने क्या किया, उसने वहाँ पर जानवर काटने का वो यंत्र उठाया, और उस यंत्र से उसने दक्ष का सर उड़ा दिया, जिसकी गर्दन नहीं कट रही थी अब तक। साधुवाद तदा तेषां कर्म तत् तस्या पश्यतां भूत प्रेत पिशाचानाम अन्येषां तत् विपर्यय। वीरभद्र के कार्य से शिवजी के दल को बड़ी प्रसन्नता हुई और वाह वाह कर उठा, तथा जितने भी भूत प्रेत और असुर वहां आए थे, सब ने भयानक किलकारियां भरी, चीखा चिल्ली हो गई वहां पर। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे, यानी कि चारों तरफ वहां चित्कार ही हो रही थी। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई डर के मारे चिल्ला रहा था। अब पूरा यज्ञ ध्वंस ही हो गया ना, जो यज्ञ कराने वाला व्यक्ति था उसकी गर्दन सफा हो गई वहाँ पर। तो जो बाकी जो आपने सुना ही था इससे पहले, जो पेशाब कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, दांत वाँत सब कुछ हो गया, अब तो हमारे यजमान ही समाप्त। जुहावे तत् शिरा तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः ततदेव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यक आलयम। फिर वीरभद्र ने उस सर को लेकर, हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, उन्होंने सर को उठा लिया उसके, दक्ष के, और अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। लो जी, उस सर को ही अग्नि में डाल दिया। अब कई बार क्या होता था पुराने ज़माने में, लोग जोड़ जाड़ लेते थे आपस में, सर जोड़ लिया, कोई आया, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ कर दिया, फिर से जोड़ लिया, वो सर जुड़ ही ना पाए, उस सर को उठा के तुरंत अग्नि में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। अगेन इट इज़ नॉट अ मैटर टू बी हैप्पी अबाउट कि शिव जी की जीत हुई, शिव जी की जीत हुई। वास्तव में ऐसे युद्ध में हार ही हार है, इसमें जीत किसी की नहीं है ना। कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए वो यज्ञ हो रहा था, उसमें रुकावट डली ही डली। हाँ, एक दूसरे के प्रति आरोप हुए, वैष्णव अपराध हुए, दोनों ही तरफ से, दोनों ही अल्टीमेटली भक्त ही थे। वो शिव जी के माध्यम से भगवान के भक्त थे। हाँ, तो दोनों इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है हमेशा। तो यहाँ पर मुख्य कारण बना जो दक्ष की जो शक्ति थी, उसका जो गुमान था, उसके पास पावर थी, उसके पास पोजीशन थी, उसके पास धन था, उसके पास सौंदर्य था। जनरली आदमी ये सब चीज़ें मांगता है भगवान से, मुझे ये प्राप्त हो, उसके पास ये था। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, हमने तो ये देखा अपने जीवन में, जिसको अनाप शनाप पैसा हो जाए, किसी के पास अनाप शनाप बल हो जाए, बहुत सुंदर व्यक्ति हो जाए, वो फिर उसका चरित्र बचता नहीं है उसके पास।
या कभी उससे कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं। तो बड़े सीखने का विषय है कि ऐसे अपराध हम हमसे ना हो, हम अपने बल को, अपने धन को, अपने सौंदर्य को भगवान की सेवा में लगा पाएँ और ऐसे विवादों में ना पड़ें। ऐसे विवाद कहीं हो रहे हों तो उनको कैसे दबाया जाए, कैसे कॉपरेट किया जाए, कैसे मिलजुल के भगवान की सेवा करी जाए, ये सब अब हम देखेंगे आगे। तो ये अभी कहानी ख़त्म नहीं है वास्तव में। अब देखेंगे इतना सारा ध्वंस के बाद आगे क्या होता है। क्या ये लोग मिलेंगे आपस में, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए मिल के काम करेंगे, या ये जन्म जन्मांतर तक ये लड़ाई चलती रहेगी जैसे हम लोगों के साथ चलती है। दैट विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, एनी क्वेश्चंस, कमेंट?